शाओलिन 2 की इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें जुईचान को दिखाया जाता है जो अपने आंखों को फोकस करता है और उसकी पूरी बॉडी से 7 सोल रिंग बाहर निकल कर आती है। हालांकि उसकी सभी सोल स्किल दूसरी दर्ज की थी, लेकिन ये इसीलिए हुआ था क्योंकि उसके दिल में सिर्फ सोड ही था। फिर जुईचान अपने जजमेंट सोड को जमीन में पॉइंट करता है। उसने उसकी जजमेंट सोड को 2 हाथों से नहीं पकड़ा था, बल्कि उसने उसकी जजमेंट सोड को एक ही हाथों से पकड़ कर रखा था और वो इस टाइम में जू सांची की बजाय अपने ही सोड को देख रहा था। जबकि इस तरफ जू सांची भी पूरी तरीके से सावधान था क्योंकि उसे जुईचान की एबिलिटीज के बारे में अच्छी तरीके से पता था और उसने जुईचान को कभी भी डाउट नहीं करा था। और जब वो लोग रेस्क्यू मिशन पर गए थे तो तब जुईचान ने ही सबसे ज्यादा लोगों को मारा था। फिर जू सांची अपने गोल्डन ज्वान्यू शील्ड को रिलीज करता है और उसकी सातों सोल रिंग जमीन में अपीयर होती है और इसी के साथ जू सांची के पीछे एक काफी बड़ा टॉर्टोइज की फिगर अपीयर होती है। फिर जू सांची कहता है कि ओल्ड जुईचान चलो दोबारा से शुरू करते हैं और अभी के जू सांची की आवाज किसी तरीके की हॉर्न जैसे दिखाई दे रही थी जो कि जुईचान को फाइट करने के लिए उकसा रहा था। जुईचान तुरंत ही अपनी स्पीड को बढ़ाता है और वो जू सांची की तरफ अटैक करने के लिए चले जाता है और एक शार्प स्लैश अटैक जू सांची की तरफ बढ़ने लगता है। और अगर बात किया जाए तो सिर्फ 7 मोस्टर ही इम्प्रूव नहीं हुए थे, जुईचान भी काफी तेजी में इम्प्रूव कर रहा था। उसकी ग्रोथ दूसरे लोगों से भी काफी ज्यादा ही तेज हो गया था और ये इसीलिए हुआ था क्योंकि जुईचान दूसरों से काफी ज्यादा ही कल्टीवेट करता था और वो कल्टीवेशन के दरमियान दूसरों से भी ज्यादा ही फोकस्ड होता था। उससे भी बढ़कर सच तो ये है कि जियान के साथ रिलेशनशिप में आने के बाद वो कम्प्लीटली नई लेवल पर पहुंच चुका था। इमोशनल रिलीज की वजह से उसकी ओरिजिनल सोलिटरी डोमेन लव डोमेन में इवॉल्व हो गई थी और हाँ बिल्कुल अब वो और ज्यादा हार्टलेस पर्सन नहीं रह गया था और हाँ बिल्कुल अब वो और ज्यादा हार्टलेस पर्सन नहीं रहा था। अब उसके पास भी फीलिंग्स है। फिर जू सांची गोल्डन ज्वान्यू शील्ड को यूज करता है जुईचान की स्लैश अटैक को ब्लॉक करने के लिए और उसकी एक्सपीरियंस के हिसाब से वो जुईचान की अटैक को रेजिस्ट कर सकता था। लेकिन जब वो जुईचान की सोड की अटैक को ब्लॉक करता है तो वो थोड़ा सा हैरान भी हो गया था क्योंकि जुईचान की सोड के अंदर काफी सारे सोल पावर फ्यूज्ड हो गई थी। वैसे तो जुईचान पहले भी स्पिरिचुअल पावर और सोल पावर को फ्यूज कर सकता था। हालांकि पहले की जुईचान की सोड इंटेंट काफी ज्यादा ही खतरनाक था जो इंस्टेंटली सभी चीजों को काफी आसानी के साथ में डिस्ट्रॉय कर सकता था, लेकिन अभी उसकी सोड इंटेंट काफी कमजोर हो चुका था। फिर जू सांची कहता है कि ओल्ड जुईचान तुम तो सच में काफी इम्प्रेसिव हो, जिसे सुनकर जुईचान कुछ भी जवाब नहीं देता है और इसी के साथ काउंटलेस स्पिरिचुअल सोड आसमान में अपीयर होती है और उन सभी सोड में काफी शार्प सोड ऑरा थी, लेकिन उनमें कोई भी एलिमेंटल ऑन्डुलेशन नहीं था और ये एक मैजिकल फीलिंग थी। वैसे तो इस चीज को जू सांची ने भी सेंस कर लिया था, लेकिन फिर भी वो रिट्रीट नहीं करता है। इसके बजाय वो गोल्डन ज्वान्यू शील्ड को आगे लाकर फर्स्ट सोल स्किल जिसका नाम ज्वान्यू शील्ड फॉर्मेशन है उसको यूज करता है और इसी के साथ काफी बड़ा गोल्डन वार उसके आगे अपीयर होती है जो कि सर्कुलर शेप का था। जुईचान की सभी सोड उसकी शील्ड में जाकर गिरती है जिसे देखकर जुईचान भी काफी ज्यादा ही हैरान हो गया था क्योंकि जू सांची की ज्वान्यू शील्ड की पावर काफी ज्यादा ही इम्प्रूव हो चुका था। उसकी डिफेंस स्किल सोल दोनों से भी काफी ज्यादा ही स्ट्रांग हो गया था, लेकिन फिर भी हम सभी लोगों को ये तो अच्छी तरीके से पता है कि जुईचान काफी ज्यादा ही मोटिवेटेड होता है जब उसकी अपोनेंट और भी ज्यादा स्ट्रांग होती है, इसीलिए वो काफी सारे सोड को समन करके ज्वान्यू शील्ड के ऊपर अटैक करता है। और हैरान कर देने वाली बात तो ये थी कि उसकी अटैक की वजह से कोई भी साउंड बाहर नहीं निकल रहा था और इसके साथ जू सांची की शील्ड में काफी सारे कट्स अपीयर होते हैं और इसके साथ पिच ब्लैक कलर की लेयर जू सांची की शील्ड से सभी तरफ फैलने लगता है, जबकि इस तरफ जुईचान की जजमेंट सोड ब्राइट गोल्ड कलर में चमकने लगा था और इसके साथ जुईचान के पास ये गुई की जैसे ही पावर अपीयर हो गई थी और जुईचान की पूरे बॉडी होली ऑरा से ढक जाती है और इसके साथ वो जजमेंट सोड को ऊपर उठाता है और वो वहीं पे डिसअपीयर होती है, जिसे देखकर जू सांची परेशान होकर जल्दी से ज्वान्यू शील्ड फॉर्मेशन को एक्टिवेट करता है क्योंकि जू सांची की ये पहली बार होती है जब उसने जजमेंट सोड की एलिमेंटल अटैक को सामना कर रहा था। और भाई लोग इसी के साथ जुईचान की बॉडी से डार्कनेस फैलने लगती है। इवन ज्वान्यू शील्ड की डिफेंस भी उस डार्कनेस को रोक नहीं पाता। सच में लेवल 8 की जजमेंट सोड काफी ज्यादा ही इम्प्रेसिव था और अभी जू सांची भी ये तो समझ गया था कि आखिर किसी भी लोग रेस्क्यू मिशन के टाइम में जुईचान के साथ फाइट करना क्यों नहीं चाहते थे और उसे ये भी पता चल गया था कि जुईचान ने कभी भी उसकी असली रियल पावर को कभी भी किसी को भी नहीं दिखाई है और अगर ये पास्ट होता तो जू सांची इस डार्कनेस को बिल्कुल भी सामना कर नहीं पाता क्योंकि ये जजमेंट सोड सिंपली काफी ज्यादा ही खतरनाक था। इवन जुईचान की अभी की कल्टीवेशन में भी वो जजमेंट सोड की फुल पावर को अनलिश कर नहीं पाया था और भाई लोग अभी के टाइम में जू सांची को ये पता चल गया था कि जुईचान की जजमेंट सोड को टॉप क्लोज कॉम्बैट वेपन के रूप में क्यों गिना जाता है, नहीं तो भला क्यों जिंग हंगचान अपने लाइफ को रिस्क में रखकर सेरेक एकेडमी में जजमेंट सोड को लेने के लिए आता। और तो और अगर सच कहूँ तो जजमेंट सोड को पाने के बाद
जुईचान कभी भी उस सोर्ड से अलग नहीं हुआ था। जुईचान की जजमेंट सोर्ड के ऊपर का अंडरस्टैंडिंग इवन इस सोर्ड की क्रिएटर से भी ज्यादा था। अभी के टाइम में जू सांची सच में काफी बुरी तरीके से फंस चुका था, लेकिन फिर भी वो पैनिक बिल्कुल भी नहीं कर रहा था। वो ऑलरेडी सॉल्व सेज बन चुका था, आखिर वो कैसे पास्ट की तरह रह सकता था। इसीलिए जू सांची भी अपने ज्वान्यू स्ट्रेंथ को अनलिश करता है, जिसकी वजह से उसकी बॉडी से डार्क गोल्ड कलर की लाइट बाहर निकलने लगा था। और ये डार्क ग्लो कलर की लाइट सिर्फ जू सांची को बड़ा ही नहीं बनाता है, बल्कि इससे डार्क गोल्ड सोल्डरिंग भी बाहर निकल कर आती है, जिसमें से काफी सारे डार्क एलिमेंट बाहर निकल रही थी। और जैसे ही एक गोल्डन लाइट फ्लैश होती है तो जजमेंट सोर्ड भी नीचे की तरफ स्लैश कर देती है, और इसके साथ वहाँ पे काफी बड़ा ब्लास्ट होती है। और सडनली जू सांची को ऐसा लगता है कि जैसे कि उसकी बॉडी की हजारों टुकड़े हो गए हो। वैसे तो ये फीलिंग कुछ ही सेकंड्स के लिए हुई थी, लेकिन फिर भी जू सांची को इसकी वजह से काफी ज्यादा ही अलग ही महसूस हो रहा था। जबकि इस तरफ जुईचान को भी ये जानकर हैरानी होती है कि उसकी सोर्ड की शार्पनेस 30% से कम हो गई थी जब उसकी सोर्ड जू सांची की शील्ड से टकरा गया था। फिर जू सांची की पीछे की गोल्डन टर्टोइज से जू सांची की सिर में व्हाइट लाइट पास होती है, जिसकी वजह से जू सांची को काफी अच्छा महसूस होता है। अगर ऑफेंसिव स्ट्रेंथ की बात किया जाए तो जुईचान अनडाउटली काफी ज्यादा ही अच्छा है। एक सोल डोलू जिसके पास डिफेंस टाइप मार्शल सोल नहीं हो, वो जुईचान की अटैक को रेजिस्ट भी कर नहीं पाएगा, क्योंकि जुईचान की स्ट्रेंथ काफी खतरनाक और भयानक था। जुईचान सबसे अच्छा सोर्ड कल्टीवेशन में ही है, इसीलिए उसकी डिफेंसिव पावर काफी ज्यादा थी। शायद अभी के टाइम में उसकी डिफेंसिव स्ट्रेंथ टाइटल डोलो की लेवल पर होगी। जब जू सांची इन बातों के बारे में सोच रहा था तो जुईचान ने भी जू सांची के ऊपर अटैक कर दिया था, जिसकी वजह से जू सांची को फोर्सफुली पीछे हटना पड़ता है। लेकिन फिर भी एक स्ट्रॉन्ग अटैक को अनलिश करने के बाद जुईचान को भी ब्रेथ को कैच करना था, लेकिन उसकी जजमेंट सोर्ड तुरंत ही ब्लैक लाइट में बदलकर जू सांची की तरफ बढ़ने लगता है, और उसकी एलिमेंट डार्कनेस में चेंज हो गई थी, जिसे देखकर जू सांची थोड़ा सा डिप्रेस दिखाई देता है। लेकिन फिर भी जू सांची तुरंत ही अपने पोजीशन को जुईचान के साथ बदल लेता है, और जब वो दोनों पोजीशन को बदल लेते हैं तो जू सांची आसमान में आता है, जबकि जुईचान जमीन में आकर लैंड करता है, जिसकी वजह से जुईचान की अटैक उसी के तरफ आने लगा था। लेकिन फिर भी जुईचान जू सांची की एबिलिटी से काफी ज्यादा ही फेमिलियर था, इसलिए वो तुरंत ही रिएक्ट करता है। और अभी के टाइम में जू सांची की शील्ड जुईचान के सामने ही था, और इसके साथ डार्क गोल्ड कलर की लाइट जू सांची की बॉडी से रिलीज होती है, जो कि उसकी 6 सोल्डरिंग स्किल ज्वान्यू डोमेन थी, जिसकी वजह से जुईचान को उसके पूरे बॉडी में ऐसा महसूस होता है कि जैसे कि उसके पूरे बॉडी के अंदर जहर फैल रहा हो। और इसके साथ जू सांची की 7 सोल्डरिंग स्किल भी ग्लो करने लगता है, और तो और इसी के साथ हमें काफी खतरनाक लुक देखने को भी मिलता है। और ये जू सांची की ज्वान्यू ट्रू बॉडी होती है, और वहाँ पे जू सांची की लुक सच में काफी ज्यादा ही खतरनाक हो चुका था, और तो और वहाँ पे काफी बड़ा बड़ा सांप भी आ गया था। और तो और अभी के टाइम में जू सांची सच में काफी ज्यादा ही भयानक हो चुका था, इसीलिए अब जुईचान भी काफी ज्यादा ही सीरियस होती है, और वो दोनों ही हाथों से अपने जजमेंट सोर्ड को पकड़ता है, और वो भी काफी खतरनाक तरीके से अपने एनर्जी को रिलीज करने लगता है। लेकिन फिर भी जुईचान की आधा से भी ज्यादा पावर ज्वान्यू डोमेन की वजह से वहीं पे कमजोर हो गई थी, और जैसे ही उसकी जजमेंट सोर्ड और ज्वान्यू शील्ड एक दूसरे से टकराती है तो उसकी सोर्ड से वहाँ पे तुरंत ही काफी सारे एनर्जी निकलने लगता है, और इसके साथ गोल्डन ज्वान्यू काफी खतरनाक तरीके से अपने मुंह को खोलता है, और वहाँ से काफी सारे डार्क एनर्जी जुईचान की तरफ जाने लगता है। इवन जुईचान ने भी ये कभी भी नहीं सोचा था कि जू सांची इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग भी हो सकता है। फिर जुईचान भी अपने 7 सोल्डरिंग स्किल को यूज करता है, और जुईचान की बॉडी भी पूरी तरीके से इल्यूजनरी बनती है, और इसके साथ 2 कलर्स की सोर्ड ज्वान्यू डोमेन को पूरी तरीके से रिस्ट्रेन करते हैं, और इसके साथ उसकी सोर्ड ज्वान्यू शील्ड से टकराती है, और ऐसे ही दोनों ही बंदे काफी खतरनाक तरीके से लड़ते हैं। जबकि इस तरफ यू हाउ भी मछली पकाने के लिए खत्म करने ही वाला था, और अभी के टाइम में सभी लोगों के ध्यान उन्हीं दोनों के ऊपर ही टिकी थी। और भाई लोग, किसी के साथ हमारी ये वाला एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। मिलते अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।